हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए देश की शिक्षाविद रहीं सशक्त कथाकार डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी प्रार्थना। तो शुरू करें प्रार्थना। अम्मा गदगद थीं। उनकी बरसों की साध पूरी हो रही थी। कुंभ का स्नान, और कुंभ भी कैसा, महाकुंभ, जो 12 साल बाद आता है। बड़े भाग्यवानों को ही नसीब होता है ये पुण्य। और पुण्य भी क्या ऐसा वैसा। कहते हैं जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। एक नहाए तो पूरे परिवार का कल्याण होता है। घर के सभी काम होते रहे, टलता रहा तो बस अम्मा का कुंभ मेले में जाना। कभी पैसे का जुगाड़ नहीं, कभी छुट्टी का, कभी ऐन मौके पर बीमारी हारी आ टपकी। पिछली बार पूरी तैयारी थी, पर चलने के ठीक एक दिन पहले मुनिया को तेज बुखार चढ़ाया। अब मुनिया ठहरी दादी की लाडली। उनसे चिपके बिना तो बावली को चैन नहीं पड़ता था। खाएगी तो दादी के हाथ से, सोएगी तो उन्हीं से चिपक के। सो उधर मुनिया का बुखार बढ़ता जाए, इधर दादी का दिल बैठता जाए। मेरे दफ्तर से लौटने के पहले सरला ने विक्की को घंटा घर वाले डॉक्टर के पास भेजकर दवा मंगा दी थी, पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता लग रहा था। अगली शाम की गाड़ी के हमारे टिकट। अम्मा ने रात भर तो आंखों में काटी, पर मुनिया की छटपटाहट कम नहीं हुई तो सुबह होते ही हमारी अटैची का सब सामान वापस अलमारी में पहुंच गया। तड़पती बच्ची को छोड़कर भला कैसे कोई जा सकता है। फिर देखा जाएगा। मैंने कहा भी, फिर तो बरसों बाद आएगा अम्मा, बुखार ही तो है, 3-4 दिन में उतर जाएगा, दवा दे ही दी है। पर मुनिया का सिर सहलाती अम्मा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। भगवान की कृपा कि अब की सब कुशल मंगल रहा और हम नासिक पहुंच गए। रहने का ठौर भी पास ही एक धर्मशाला में हो गया। सफ़र लंबा था, बीच में गाड़ी बदलनी पड़ती है, सो कई घंटे स्टेशन पर कटे थे। पर घंटे पर घाट पर लाइन में लगकर डुबकी लगाने के बाद ही अम्मा को चैन पड़ा। कल हरतालिका तीज का स्नान है। इस स्नान का विशेष महात्म्य है। अम्मा बता रही हैं कि ये सब पापों को धोने वाला होता है, उसके बाद पुण्य ही पुण्य, खुशी ही खुशी। क्या सचमुच ऐसा ही होता है? मैं मन ही मन हिसाब लगाने लगता हूँ। क्या विक्की की नौकरी लग जाएगी? लड़का 1.5 साल से दौड़ भाग कर रहा है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 जगह तो बात काफ़ी आगे तक बढ़ी, पर आखिरी मिनट पर कहा गया कि 50,000 दो तो फाइल आगे बढ़े। 50,000! विक्की तो सुनकर चुपचाप चला आया। घर की हालत बच्चों से छिपी थोड़ी होती है। 50,000 की बात भी पगले ने कई दिन बाद अपनी माँ को बताई थी, पर वो बेचारी भी क्या करती। चुन्नो 22वें में चल रही है, उसके ब्याह में देर करना अब ठीक नहीं। लड़की की सूरत शक्ल ठीक ठाक है, लोगों को देखते ही पसंद आ जाती है, पर एक साड़ी ब्लाउज में शादी तो सिर्फ फिल्मों में ही होती है। मुनिया तो खैर अभी 17 की है, 3-4 साल तो खिंच ही जाएंगे। मुँह अंधेरे अम्मा तैयार हो ली। मुझे भी समय से जगा दिया। नागा साधुओं का शाही जुलूस रोज़ रोज़ थोड़ी देखने को मिलेगा। वो तो कहो करम अच्छे थे जो समय से यहाँ पहुँच गए, अब देर करनी ठीक नहीं। उतावली में अम्मा दौड़ी चली जा रही थी, पर इस दिन का विशेष पुण्य कमाने का लोभ वहाँ आए हुए सभी यात्रियों में था। घाट तक पहुँचने वाली गली ठसाठस भरी थी। पुलिस और स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित न कर रहे होते तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। कुछ ही देर बाद घाट दिखाई देने लगा था। तभी किसी सरकारी गाड़ी की सायरन जैसी तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी। हटो हटो, रास्ता दो, हटो, पीछे हटो, जैसी कुछ आवाज़ें भी दूर से आती सुनाई दी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, घाट की ओर से लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड उसी गली से निकल भागने के लिए टूट पड़ा। सकरी गली, चौक से गली में घुसता और घाट से बदहवास सा लौटता लोगों का रेला, चिल्लपों, फिर सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। लोगों को ठेलते लोग, लोगों पर गिरते लोग, लोगों को रौंदते लोग, गोदी से छिटक कर इधर उधर गिरते बिलबिलाते बच्चे, डुबकी लगवाकर उनके लिए भी लगे हाथ पुण्य बटोरने का लोभ हो आया होगा माँ बाप को। अपनों से छूटे, अपनों को पुकारते गुहारते बदहवास लोग। जाने कब अम्मा का हाथ मेरे हाथ से छूटा और जोर की ठोकर खाकर मेरे पैर लड़खड़ाए। किसी सख्त चीज़ से टकरा कर मेरा सिर जोर से झंझनाया और फिर होश आया तो मैं अस्पताल में था, किसी पलंग के किनारे, ज़मीन पर। पलंगों के आसपास ही नहीं, आने जाने के रास्ते में भी लोग अटे पड़े थे। मध्यम सी रोशनी में सफ़ेद पट्टियाँ दिखाई दी, पट्टियाँ ही पट्टियाँ। उठकर कुछ और देखने की कोशिश की तो सिर चकरा गया। मैं चुपचाप लेट गया। फिर शायद झपकी आ गई या बेहोशी।
दोबारा आँख खुली तो काफ़ी उजाला था। नर्सों के साथ डॉक्टर मुआयना करते घूम रहे थे। कमजोरी तो मुझे अभी भी लग रही थी, पर सिर का भारीपन नहीं के बराबर था। ऊपरी चोट थी, खतरे की कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। डॉक्टर ने नब्ज देखी, बीपी देखा और एक इंजेक्शन लगाते लगाते फैसला सुनाया। पानी से 2-4 दिन बचाव करना। नर्स ने मेरे माथे पर लाल दवाई के फाहे को बैंडेड से जमाया और पट्टी उतार कर फेंक दी। 4-5 रंग बिरंगी गोलियां सटकवाईं और 15-20 हाथ में थमा दी। सुबह शाम एक एक। जख्म सूख जाएगा, मामूली चोट है। पिछले दिन की घटना याद आने लगी थी। चीख पुकार, भगदड़, पुलिस की सीटियां, हाहाकार। अचानक अम्मा याद आईं। उनका हाथ छूटना याद आया, पर अम्मा हैं कहाँ? मैं झटके से उठा, इधर उधर देखा, दूर तक देखा, बाहर गलियारे में देखा, बार बार देखा, आंखें मलमल कर देखा, पर अम्मा कहीं नहीं थी। डॉक्टर, नर्स आखिरी छोर पर थे। दौड़ते हुए मैं उन तक पहुंचा। अम्मा के बारे में जानना चाहा। जल्दी जल्दी हुलिया बताया, रंग रूप बताया। कल्याण माला शामली से आई हैं। उन्होंने मुझे सुपरिंटेंडेंट के पास भेज दिया, पर वहाँ भी कुछ नहीं पता चला। धीरे धीरे हर वार्ड में जाकर मैं अम्मा को ढूंढ आया। कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ लोग खाना लेकर आए। आलू पूड़ी की थैलियाँ खाकर शरीर में कुछ जान आई। उन लोगों से मैंने अम्मा के बारे में पूछा, बताया। देखेंगे, जैसा वे भी कुछ बुदबुदाए और आगे बढ़ गए। अम्मा अस्पताल में नहीं थीं, यानी घायल नहीं हुई थीं, बच गई थीं। मन की दौड़ पर कभी कभी हैरानी नहीं होती। शायद धर्मशाला चली गई हों, मेरा इंतज़ार करती करती हलकान हो रही होंगी। रास्ता पूछते पूछते मैं धर्मशाला की ओर बढ़ा, पर अम्मा वहाँ नहीं थीं। आप दोनों साथ ही तो निकले थे, मैनेजर नुमा व्यक्ति ने कहा। वो तो कल सवेरे की बात कह रहे हैं आप। घाट तक तो पहुँच ही नहीं पाए हम लोग। गली में ऐसा घमासान मचा कि अम्मा पता नहीं कहाँ छूट गई। सिर में चोट लगने से मैं होश गंवा बैठा। जाने किसने अस्पताल पहुंचाया होगा। मैया की कृपा से चोट ऊपरी थी, सो अस्पताल वालों ने छुट्टी दे दी। सीधा वहीं से आ रहा हूँ। सोचता था शायद अम्मा यहाँ हो। क्या कल पूरा दिन नहीं आई थी? मैनेजर को यात्रियों से ऐसे प्रलाप की आदत होना स्वाभाविक था। मैं अपनी बात समाप्त कर चुका तो कुछ कंधे उचकाता सा बोला, आप देख ही रहे हैं यहाँ कितना रेला लगा है लोगों का। कौन कब आया कब गया हम कैसे बता सकते हैं। पर सरकंडे वाली गली में तो कल बहुत ही गड़बड़ हुई। सुनते हैं 29 जाने गईं और 500 के लगभग लोगों को चोटें लगीं। आए थे बेचारे स्नान करके पुण्य कमाने। मैया ने तार ही दिया। मैया की बात मैया ही जाने। इसी सब से हम तो भैया जी मेले के दिनों में दूर से ही मैया को प्रणाम कर लेते हैं। भीड़ भाड़ में हमारी तो सांस रुकने लगती है। टीवी खोलते हुए उसने कह सुनाया, 29 जाने। अजीब सी आशंका से मेरा जी घबरा गया। लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, मैया पर भरोसा रखिए। मेरा सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर उसने एक अखबार मेरे आगे कर दिया। बैठ जाइए, इसमें घायलों के नाम वाम भी हैं, देख लीजिए माता जी का तो नहीं है। घायलों के नाम तो वहाँ कहीं नहीं थे। हाँ, उन सब अस्पतालों के नाम अवश्य थे जहाँ घायलों को भर्ती किया गया था। मृतकों के नाम भी थे, 29 तो नहीं, केवल 17। 12 की पहचान नहीं हो पाई थी। जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा। अम्मा उनमें नहीं थी। मेरी जान में जान आई। विशेष जानकारी के लिए मेले में जगह जगह लगे खोए पाए शिविर से संपर्क करने की सलाह भी थी। पूरा का पूरा पन्ना ही उस घटना से भरा पड़ा था। प्रशासन की ढील को उस दुर्घटना का कारण मानते हुए प्रदेश सरकार ने सभी गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए 50,000 और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। साधारण रूप से घायलों को 5,000 मिलते थे। टीवी पर भी यही सब चल रहा था। शोक संदेश, संवेदना प्रस्ताव, घायलों मृतकों को राहत देने की मुख्यमंत्री की घोषणा वहाँ भी दोहराई जा रही थी। फिर मौसम की जानकारी शुरू हो गई। आप क्लेम अपना भर दीजिए, मैनेजर ने टीवी बंद करते करते याद दिलाया। यहीं भरा जाएगा या? मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। अरे नहीं, शायद अस्पताल में जहाँ आपको भर्ती कराया गया था, या शायद मेले में कहीं पूछना पड़ेगा। मैं बाहर निकल आया। इलाज तो हो गया था, पता नहीं अब कुछ देंगे भी या नहीं, पर पहले अम्मा का तो पता लगे। मन में तरह तरह की शंकाएं सिर उठाने लगीं। भगवान रक्षा करें। जल्दी में समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। अस्पतालों में, भूले भटके शिविर में, या कल्पना से ही दिल बैठने लगा। रिक्शा करके मैंने सब अस्पतालों के चक्कर लगाए। वही कराहने के स्वर, वही पट्टियाँ, वही चीख पुकार।
कुछ जख्मी लोग पट्टी बंधवा कर जा भी चुके थे। अम्मा के विषय में कोई सूचना अस्पतालों में दर्ज नहीं थी। नर्सों ने अपनी सूचियों पर नज़र दौड़ाकर रजिस्टर बंद कर दिया। और कहीं पता करो, इधर नहीं आया। खोए पाए शिविर अधिकारी के पास भी पूरा विवरण लिखवा दिया था। कुछ पता चले तो अवश्य बताएंगे, उन्होंने आश्वस्त किया। लाउड स्पीकर पर थोड़ी थोड़ी देर पर घोषणा कराने को भी वे राजी हो गए। पूरा दिन यहाँ वहाँ भटकते ही बीत गया। जितना समय बीतता अम्मा के मिलने की आशा क्षीण होती जाती। तो क्या, आज सुबह अपने शहर का एक और परिवार मिल गया, अविनाश वर्मा। कुछ समय पहले किसी शादी में भेंट हुई थी। उन्होंने अचानक पहचाना। उनके साथ आसपास के सभी अस्पतालों के फिर से चक्कर लगा लिए। पुण्यात्मा थीं, स्वर्ग चली गईं। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, इस धरती पर पांव रखने भर से जीव शाप मुक्त हो जाता है। अम्मा ने गाड़ी से उतरते ही कहा था। अम्मा तो स्वर्ग गईं या नहीं पता नहीं, पर हम सबको अवश्य वे शाप मुक्त कर गई थीं। 2 लाख रुपए और इलाज का खर्चा कटकर 3-3.5 हज़ार मुझे भी मिलने थे। विक्की की नौकरी का जुगाड़ अब तो हो जाना चाहिए। 1-1.5 लाख में चुन्नों का ब्याह धूमधाम से न सही पर ठीक ठाक ढंग से तो हो ही जाएगा। ब्याह तो हो ही जाएगा, अपने ठौर ठिकाने से लगेगी लड़की। अरे ये सब मैं क्या सोच गया, मैंने जीभ काट ली। पर दुल्हन के वेश में सजी सबरी चुन्नों मेरी कल्पना में कौंध गई। अम्मा स्वर्ग से आशीर्वाद देंगी विक्की की दुल्हन को भी। नौकरी के कारण ही तो उसका ब्याह भी रुका पड़ा है। 26 का होने को आया। अम्मा की बड़ी साध थी पोते की बहू का मुंह देखने की, पर भाग्य का लिखा भला कौन बाँचे और कौन मेटे। बेचारी अम्मा। 48 घंटे बीत चुके थे, पर अम्मा का कहीं कोई अता पता नहीं था। जो भी लिखा पढ़ी करनी हो आज ही कर लीजिए, मेरी गवाही भी हो जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो तभी कल निकल पाएंगे आप। हमारे साथ ही निकल लीजिए। इस हालत में यहाँ यूँ अकेले रहना आपके लिए ठीक नहीं, और रहकर करेंगे भी क्या, वर्मा जी ने समझाया। ठीक बात है, कितना रुका जाए, और रुककर होगा भी क्या। अम्मा कहीं होती तो अब तक मिली ना होती। हर जगह तो ढूंढ मारा, लाउड स्पीकर पर कई बार अनाउंस करवाया। चलिए, मैं उनके साथ खोए पाए शिविर की ओर बढ़ चला। कागजी कार्रवाई वहीं पर होनी थी। सब जगह देख लिया, अधिकारी ने पूछा, और वे मेज के कागज़ों को उलटने पलटने लगे। जी, सब अस्पताल देख लिए, कहीं नहीं है। धर्मशाला भी नहीं पहुंची। मुश्किल से मैंने अपने आंसू रोके। उन्होंने हमसे उन सब अस्पतालों के नाम पूछे जहां हम अम्मा को खोजने गए थे। मिशन डिस्पेंसरी गए थे? सब नाम सुनने के बाद उन्होंने फिर पूछा। नहीं, वहाँ तो नहीं गए। ये नाम भी किसी से नहीं सुना, अखबार में भी नहीं था। जेब से पर्ची निकालकर मैंने उनके सामने रख दी, जिस पर अखबार में छपे उन सभी अस्पतालों के नाम लिखे थे जहां घायलों को ले जाया गया था। ठीक है, ठीक है। पर्ची को बिना देखे ही लौटाते हुए उन्होंने कहा। अस्पताल कम पड़ने लगे तो और जगह भी इंतज़ाम करना पड़ा। लोगों की मरहम पट्टी तो करनी थी ना। आपकी माताजी का नाम हमारी इस लिस्ट में तो है नहीं, कल्याण माला ही बताया ना। उन्होंने सामने रखे रजिस्टर के पन्ने फिर पलटते हुए कहा। कहाँ है ये जगह जो आपने अभी बताई? मेरे मन में फिर से आस जगी। हो ना हो, यहाँ अम्मा ज़रूर मिल जाएंगी। मिशन डिस्पेंसरी, उन्होंने कागज़ के टुकड़े पर लिखते हुए दोहराया। रिक्शा कर लीजिए, हनुमान रोड पर कोई भी बता देगा, काफ़ी बड़ी जगह है। चलिए, साहब कहते हैं तो वहाँ भी देख आते हैं। वैसे उम्मीद लगती तो नहीं, होती तो माताजी भी तो किसी न किसी के हाथ संदेश भेजने का जुगाड़ बैठाती। आखिर पूरे 2 दिन बीत चुके हैं, हाथ पर हाथ धरे थोड़े ही वहाँ बैठी रहती। वर्मा जी ने एक रिक्शा रोकते हुए कहा। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, किसी के हाथ तो खबर भिजवाती ही अम्मा। धर्मशाला के मैनेजर से मैंने यहाँ आते समय भी बार बार पूछा था कि कोई मुझे पूछने तो नहीं आया। अम्मा होती तभी तो संदेशा भिजवाती। बेचारी अम्मा घर भर के लिए पुण्य कमाने आई थीं। शाही स्नान देकर विशेष पुण्य बटोरती। ये स्नान सबको शाप मुक्त कर देता है। घाट की ओर दौड़ते हुए शायद यही उनका अंतिम वाक्य था। वे तो हो गई शाप मुक्त, दुनिया के जंजाल से मुक्त, मोह माया से मुक्त, पर हम? घर जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, मुनिया को क्या बताऊंगा? 17 बरस की होने को आई, पर बचपना अभी भी नहीं गया। पर देखा जाए तो हम सबको ही तो शाप मुक्त कर गई थी अम्मा। विक्की की नौकरी का जुगाड़ बिठा गई थी। चुन्नों को अच्छा घर वर मिल जाए तो फिर भला हमें क्या चिंता। मुनिया की विदा तो मेरे पीएफ से भी हो जाएगी। अम्मा सच्ची कहती थीं, उनके प्राण तो बच्चों में ही बसते थे। जाते जाते भी घर को तार गईं। लगता नहीं है कि आज सब कार्रवाई पूरी हो जाएगी, शायद कल ही निकलना हो पाए। वर्मा जी की बात सुनकर मेरे सोच पर रोक लगी।
रिक्शा दौड़ा चला जा रहा था। सरकारी लाल फीता शाही काफ़ी लंबी होती है, कभी कभी तो जानलेवा। वर्मा जी का एक आलाप चल रहा था। मिशन डिस्पेंसरी का बड़ा सा बोर्ड दूर से ही दिखाई देने लगा। आइए जी, यहाँ का भी चक्कर लगा लिया जाए। वर्मा जी को अम्मा के यहाँ होने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। सच पूछा जाए तो उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। मेरा हाथ ही तो पकड़े थी जब भगदड़ मची। कायदे से तो हम दोनों को साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए था, एक ही अस्पताल में। पर अम्मा घायल होती तभी तो मेरे साथ भर्ती होती। मेरी आंखें फिर भर आईं। अंदर जाकर रजिस्टर में घायलों के नाम देखे, अम्मा वहाँ नहीं थी। तभी एक सिस्टर ने बताया कि मेले में गंभीर रूप से घायल और अचेत 7-8 मरीज सघन चिकित्सा कक्ष में भी थे। देख लीजिए, क्या पता आपकी माता जी वहाँ हों। धड़कते दिल से दबे पाँव हम अंदर गए। जगह जगह पट्टियाँ, ग्लूकोज की नलियाँ, मरीज पहचान में न आते थे। ध्यान से देखने की कोशिश करते हम आगे बढ़े। अम्मा वहाँ नहीं थी। तभी एक पलंग पर पहुँचते ही मेरे पाँव ठिठक गए। अम्मा किसी कदकाठी पट्टियों और नलियों के बीच ध्यान से देखने पर ही अम्मा जैसी झलक मिली। बेसुध अम्मा, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। अम्मा, मैंने रुंधे गले से पुकारा, पर वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। सिस्टर हमें बाहर ले आई। मालूम पड़ा गंभीर चोट थी। सिर पर उस तरह फेरना जरूरी हो गया। बिना बालों के कितनी बदल जाती है शक्ल। मैं भी मुश्किल से ही पहचान पाया, पर संदेह भी तो उठता था। उनके कपड़े और चूड़ियाँ नर्स ने सामने रखीं, तभी पूरी तरह विश्वास हुआ। सीरियस केस है। 72 घंटे निकल गए तो समझिए खतरा टल गया। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। राउंड पर निकले डॉक्टर ने बताया। ठीक तो हो जाएंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरीज के होश में आने पर ही पता चलेगा कि चोट कितनी गहरी है। घबराइए नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हम बाहर बेंच पर बैठ गए। 1 बज रहा था, अर्थात 55 घंटे हो चुके थे। उनके अनुसार 17 घंटे बाद ही पता चल सकता था कि चोट कितनी गहरी है। तब तक प्रतीक्षा करो और प्रार्थना करो। कभी कभी ऐसे केसेस में मरीज अपनी याददाश्त खो बैठता है, किसी को पहचान ही नहीं पाता, अपने घर वालों को भी नहीं। वर्मा जी अपने किसी रिश्तेदार की व्यथा कथा सुनाने लगे, जो पिछले 4 साल से ऐसा ही जीवन बिता रहे थे, घर में होकर भी नहीं के बराबर। और कभी कभी सांस तो चलती रहती है, पर इंसान मरे से बदतर, ना खुद उठ पाए ना बैठ पाए, टट्टी पेशाब सब बिस्तर पर ही। हमारे दफ्तर में एक साहब थे। वर्मा जी भी क्या करते, समय किसी तरह तो काटना ही था। घड़ी की सुइयाँ थी कि खिसक ही नहीं रही थी। प्रार्थना करिए, डॉक्टर ने कहा था। कहते हैं प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रार्थना यमराज को भी विवश कर सकती है। क्या प्रार्थना करूं? अम्मा यदि जी गईं पर याददाश्त खो बैठी तो? या जैसा वर्मा जी कह रहे हैं, निर्जीव बनकर जीवित रहीं तो? उन जैसी कर्मठ, एक पल को भी खाली ना बैठने वाली अम्मा। टीवी भी तो देखती तो उनके हाथ मटर छीलते जाते या मेथी ही ठीक कर देते। गेहूँ पीने का काम उन्हीं का था, धोकर सुखाने डालने का सरला का, और पिसवा कर लाने का विक्की का। तीनों में ऐसा तालमेल कि कब पुराना आटा खत्म हुआ और नया कनस्तर पर पिसा आटा आया, मुझे तो अक्सर पता ही नहीं चलता था। अब वही अम्मा यदि बिस्तर से लग गईं तो? राजेश की दादी अचानक मुझे याद हुआ आई। किसी ज़माने में मोटी ताजी ही कहलाती होंगी, पर अचानक अधरंग की चपेट में आकर बिस्तर से जो लगीं तो बस फिर शायद ही कभी उठी हों। सभी कुछ बिस्तर पर। जब ठीक होने की सब उम्मीद जाती रही तो उनकी चारपाई कमरे से निकालकर पिछवाड़े के बरामदे में चली गई। घिनाते कमरे में हालचाल पूछने भर के लिए उनके पास 5-10 मिनट खड़े रहना खुद मुझे ही आसान नहीं लगता था, घर वालों की क्या बात कहूँ। बरामदे की खुली हवा में कुछ दुर्गंध दबती ही होगी, तो क्या अम्मा भी? वर्मा जी को एक और प्रसंग याद आ गया था। अब हमारी बुआ के जेठ को ही ले लीजिए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ बिजनेस था। साल में 6 महीने तो बाहर ही रहते होंगे। एक पैर दिल्ली में तो एक टोक्यो में, नहीं तो सिंगापुर में। चक्कर घिन्नी बने घूमते थे। एक दिन जाने क्या हुआ, बैठे ठाले बोलती बंद, पहचानना बंद, सांप सूंघ गया हो जैसे। एक से एक डॉक्टर बुलाए गए, इलाज पे इलाज हुआ, पर जनाब जस के तस। आंख बंद किए पड़े रहते। जोर से पुकारो तो कभी कभी आंख खोलते, पर पहचान रहे हैं या नहीं वो आप ही जानो। पैसा तो घर में बहुत था। दिन रात के लिए अस्पताल से देखभाल करने वाला बुला लिया। दवाई तो नली से, खाना तो नली से। 3 साल तक वो शख्स यूं ही पड़ा रहा गुमसुम, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। अब बताइए। मैं तो अम्मा के बारे में सोच रहा था। अम्मा ये सब सुन पाती तो क्या कहती, पर वे अब ये सब कभी सुन पाएंगी क्या? होश आना और ठीक होना एक ही होता है क्या?
अम्मा की सांसें चलती रहें, ये प्रार्थना करूं, या वैसे क्या पता अम्मा ठीक ही हो जाएं, भगवान करे ठीक हो जाएं, जैसे कोई बुरा सपना बीत गया हो, क्या प्रार्थना करूं? वर्मा जी के गिनाए किस्सों के अतिरिक्त ऐसे भी तो मरीज होते ही हैं जो मौत के मुंह से निकल आते हैं, एकदम भले चंगे, जिन्हें देखकर डॉक्टर के कमरे में टंगी तख्ती पर विश्वास हो आता है। ठीक करना तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो केवल उपचार करते हैं। क्या पता अम्मा भी एकदम ठीक हो जाएं, पर ना हुई तो? यूँ प्रार्थना में सचमुच कुछ दम होता है क्या? होता तो कोई भी क्यों दुखी होता, कोई भी क्यों कष्ट पाता, कोई भी क्यों इस दुनिया से जाता? प्रार्थना करने वालों की घर में कमी होती है क्या? कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। कौन जाने क्या होता है क्या नहीं। पर मैं क्या प्रार्थना करूं और किसके लिए? अम्मा के लिए, विक्की के लिए, या चुन्नों के लिए? अम्मा हमेशा विक्की को कहा करती, मेरी उम्र तुझे लग जाए। अम्मा कहा करती, मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, अब तो बस हमारे बच्चे सुखी रहें। विक्की की अच्छी सी नौकरी लगे, सुंदर सी बहू आए और चुन्नो मुनिया बड़े घराने पाएं, सदा सुखी रहें। तो मैं क्या प्रार्थना करूं और किसके लिए? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी प्रार्थना। जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंसता है तो उसके मन की अंदरूनी हालत क्या होती है, उसका बहुत ही स्पष्ट और सजीव चित्रण किया है लेखिका ने। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। यदि आप मेरे नियमित श्रोता हैं, या पहली बार सुन रहे हैं, या फिर कभी कभार सुनते हैं, तो भी आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको उच्च स्तरीय हिंदी साहित्य प्रस्तुत करती रहूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी करिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।